नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हाँ परमिंदर कौर। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन अज शाम चौथी वार कोविड-19 महामारी के चलदियां केंद्र वालों ऐलाने गए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज बारे होर जानकारी देणगे। इस तो पहला उन्हां खेती सैक्टर, किसानां दी खुशहाली, छोटे दुकानदारां ते MSME के खेतरां लई रखी गई राहत राशि बारे दस्सिया सी। वंदे भारत मिशन तहत विदेशों च फसे भारतीय नागरिकों को वापस लियाउण का दूजा पड़ाव अज तो शुरू हो रहा है। इस मिशन अधीन हुण तक 5000 के करीब भारतीयों को वापस लिया गया है। गृह मंत्रालय ने सारे ही सूबे को कहा कि वह किसी भी प्रवासी मजदूर को अपने घरों तक पहुंचने लिए सड़कों ते रेलवे लाइनों ते पैदल चलण तो रोकन। उत्तर प्रदेश के रैया जिले च एक सड़क हादसे दौरान 24 प्रवासी मजदूरों की मौत, 15 जख्मी। भारत में कोविड-19 के पुष्टि वाले मरीजों की गिनती 85,900 तो टप्पी। 30,152 मरीज सेहतयाब हुए। 2,752 मरीजों की हुण तक मौत हुई। गुरदासपुर जिले च 116 मरीजों को सेहतयाब होने तो बाद हस्पताल तो छुट्टी दी गई। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कोविड-19 महामारी के चलदे देश को विकास की राह ते तोरन लई वख-वख खेत्रों लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों ऐलाने गए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज बारे आज शाम लगातार चौथी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करनगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान तहत ऐलाने गए इस राहत पैकेज बारे वित्त मंत्री देशवासियों को 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसां राहीं विस्तारित जानकारी मुहैया करवा चुके हैं। कल उन्होंने खेती सैक्टर ते इस नाल जुड़े सहायक धंधिਆਂ के विकास बारे जानकारी दिंदिआं दस्सिया सी कि इस मंतव लई 1,63,000 करोड़ रुपए रखे गए ने। माइक्रो खुराक उद्यमां लई 10,000 करोड़ और मच्छी पालन लई 20,000 करोड़ रुपए लागत की प्रधानमंत्री मच्छी संपदा योजना शुरू की जाएगी। 11 measures, and from among them 8 of them relate to strengthening infrastructure, strengthening capacities, building better logistics and so on. So 8 of the 11 relate to such things where government allocates money, activities will be undertaken in such a way that very quickly we can ramp up on storage capacities, logistics and so on. वंदे भारत मिशन तहत विदेशों च फसे भारतीय नागरिकों को वापस लियाउण का दूजा पड़ाव अज तो शुरू हो रहा है। यह पड़ाव 22 मई तक जारी रहेगा। विदेश मंत्रालय के एक बुलारे ने दस्सिया कि खाड़ी देशों च फसे भारतीयों को 39 उड़ानां राहीं भारत लिया जाना है। इन्हां विच 8 उड़ानां संयुक्त अरब अमरात तो भारत लई चलणीआं ने। इस मिशन के पहले पड़ाव दौरान 29 उड़ानां राहीं खाड़ी देशों तो 5,000 के करीब भारतीय नागरिकों को वापस भारत लिया जा चुका है। गृह मंत्रालय ने देश के सारे ही सूबे को कहा कि वह आपो अपने सूबे फसे प्रवासी मजदूरों को श्रमिक स्पैशल रेल गड्डियां राहीं उन्होंने पितरी सूबे भेजण के काम च तेजी लियाउण। सूबे के मुख सकत्तरां को 11 मई को लिखी एक चिट्ठी का हवाला दिंदिआं गृह सकत्तर अजय भल्ला ने कहा कि इस गल को यकीनी बनाया जाए कि प्रवासी मजदूर पैदल चलदिआं सड़कों ते रेलवे लाइनां तो होके एक सूबे तो दूजे सूबे वल ना जाण। उन्होंने कहा कि इस तरह के कई मामले नोटिस विच आए हैं कि प्रवासी मजदूर अपने पितरी सूबे को परतण लई देश के वख-वख हिस्सिਆਂ तो ट्रकों राहीं जा रहे हैं ਅਤੇ सड़कों ते रेलवे लाइनों तो गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों को बसां या श्रमिक स्पैशल रेल गड्डियां राहीं ही भेजण के बंदोबस्त किए जाने चाहिए हैं और उदों तक किसी भी प्रवासी मजदूर को सड़कों ते रेलवे लाइनों तो होकर अपने पितरी सूबे को जाण तो रोकिया जाए और उन्होंने नेड़ले रहन बसेरियां च लिजाया जाए जिथे उन्होंने भोजन पानी ते रहन का उदों तक प्रबंध किया जाए जदों तक उन्होंने अपने पितरी सूबे तक भेजण लई बसां ते रेल गड्डियां का प्रबंध नहीं हो जाता। कोविड-19 कारण देश में लागू किए गए लॉकडाउन कारण देश के वख-वख सूबे तो प्रवासी मजदूरों का अपने पितरी सूबे को पलायन जारी है। जिस दौरान उन्होंने कई तरह दी मुसीबतां भी झल्लणियां पै रहीआं ने। सड़कों ते रेलवे लाइनां तो गुजर इन्हां प्रवासी मजदूरों को कई बार हादसों का शिकार भी होना पै रहा है। अज तड़के उत्तर प्रदेश के रैया जिले च एक सड़क हादसे में 24 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई तो कई होर जख्मी हो गए। रैया के जिला मैजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह ने दस्सिया कि मजदूर फरीदाबाद तो गोरखपुर जा रहे सन। उन्होंने दस्सिया कि
हादसा अज तड़के 3:30 वजे रईया जिले के मेहोली पिंड नेड़े होया। उन्होंने दस्सिया कि ट्रक विच 81 प्रवासी मजदूर सन, जदों कि ट्रक एक ढाबे के बाहर खड़ा सी तां पिछों आ रहे निर्माण समग्री नाल भरे ट्रक ने उस विच टक्कर मार दित्ती। उन्होंने दस्सिया कि इस हादसे च मारे गए लोग बिहार, झारखंड ते पश्चिम बंगाल के वसनीक सन। इस हादसे च जख्मी होए 15 प्रवासी मजदूरों को इलाज लई सिपाही मैडिकल कॉलेज और हस्पताल विच दाखिल करवाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे च मारे गए प्रवासी मजदूरों के परिवारों नाल डूंघे दुख का इजहार किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मृतकों के परिवारों नाल संवेदना जाहिर की है। देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 85,900 ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 85,940 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30,152 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ 2,752 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦਰ 35.08% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 29,100 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ 1,068 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 9,931 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 606 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,935 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 32 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 318 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਪਰਤੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆਈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ 122 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 116 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 6 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ MSME ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 5,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। गृह मंत्रालय ने सारे ही सूबिਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ। उत्तर प्रदेश के रैया जिले 'ਚ एक सड़क हादसे दौरान 24 प्रवासी मजदूरों की मौत और 15 जख्मी। भारत में कोविड-19 के पुष्टि वाले मरीजों की गिनती 85,900 तो टप्पी। 30,152 मरीज सेहतयाब हुए। 2,752 मरीजों की हुण तक मौत हुई। गुरदासपुर जिले 'ਚ 116 मरीजों को सेहतयाब होने तो बाद हस्पताल तो छुट्टी दी गई। तो इस दे नाल ही खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। नमस्कार।